आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द किंग्समैन और ये किंग्समैन का तीसरा पार्ट है और इसके पिछले दोनों पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और इस मूवी के स्टार्ट में हमें 1992 का सीन दिखाया जाता है जो कि साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर हम एक आदमी ऑरलैंडो को देखते हैं जो कि अपनी बग्गी में बैठकर लॉर्ड किचनर से मिलने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चल रहा होता है और वहाँ पर उसे रेड क्रॉस एजेंसी ने किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए भेजा था। इसके बाद ऑरलैंडो लॉर्ड किचनर से मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले से ही काफी अच्छे दोस्त होते हैं और वो दोनों वहाँ पर बातें ही कर रहे होते हैं, तभी उन पर कोई स्नाइपर गन से शूट कर देता है और वो दुश्मन उसी देश का जासूस होता है और वहाँ पर वो किचनर को मारना चाहता था। और इस गोलीबारी में ऑरलैंडो को भी एक गोली लग ही जाती है, लेकिन यहाँ पर वो किचनर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी ऑरलैंडो की वाइफ आ जाती है और उसी को वो गोली लग जाती है। तब ऑरलैंडो फौरन अपनी बीवी के पास आता है, लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ मरते मरते उससे एक प्रॉमिस मांगती है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे का हमेशा से ख्याल रखोगे, और इतना कहते ही उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद 18 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि ऑरलैंडो का बेटा अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम कॉन्ग्रेड होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आर्मी में जाकर देश के लिए अपनी लड़ना चाहता है, लेकिन उसके पिता ऑरलैंडो उसे किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि वो उनके बेटों को कुछ भी नहीं होने देंगे। इसके बाद हम ऑरलैंडो को देखते हैं जो कि अपने मेंशन के अंदर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर हम एक लड़की पाली को देखते हैं जो उनकी नौकर होती है। इसके बाद हम शोला को देखते हैं जो कि उनका सर्वेंट होता है और वहाँ पर वह कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग स्टील सिखा रहा होता है। इसके बाद ऑरलैंडो कॉन्रेड को एक टेलर शॉप पर लेकर जाता है जिसका नाम द किंग्समैन होता है और वहाँ से वो कॉन्रेड को एक शूट दिलाता है और वो कहता है कि मेरे पिता ने भी पहला शूट मुझे यहीं से दिलाया था। फिर जब दोनों लोग वापस आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर ऑरलैंडो को उसका पुराना दोस्त कृष्णा मिलता है। यहाँ पर कृष्णा और ऑरलैंडो आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पहाड़ पर एक सीक्रेट स्पेस होता है और वहाँ पर एक रेस्पुतियन होता है और अंदर मीटिंग चल रही होती है और इस मीटिंग में काफी सारे लोग होते हैं और यहाँ पर उनका एक बॉस भी होता है जिसकी शक्ल हमें यहाँ पर अभी नहीं देखने को मिलती है। और उनके बॉस का मकसद होता है कि इंग्लैंड को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए और वो मीटिंग में सारे लोगों से कहता है कि मैं आखिर तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ और तुम लोगों को यहाँ पर अपनी वफादारी साबित करनी होगी। और फिर उसने सबके सामने एक बॉक्स रखा होता है जिसमें एक रिंग होती है। तब उनका बॉस कहता है कि अगर तुम पकड़े गए तो इस रिंग के अंदर एक जहर है और इमरजेंसी के टाइम तुम इस जहर को खाकर खुद को मार सकते हो और इससे तुम्हारी वफादारी साबित होगी। और ऐसा करके उनका बॉस उन्हें एक मिशन देता है। इसके बाद एक और आदमी को हम देखते हैं जो कि एक बॉम्ब बना रहा होता है। इसके बाद हम ऑरलैंडो और कॉन्रेड को देखते हैं और वो रैली में जा ही रहे होते हैं, तभी उन पर एक आदमी आकर उन पे बॉम्ब फेंक देता है, क्योंकि वो पीछे बैठे हुए सीनियर पोस्ट अधिकारियों को मारना चाहता था। लेकिन यहाँ पर कॉन्रेड उस बॉम्ब को देख लेता है और अपनी अम्ब्रेला की मदद से उसको बगल फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ की कार ब्लास्ट हो जाती है। इतना होने के बाद वहाँ पर बम फेंकने वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने बम फेंका है। वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो खुद को मारने वाला होता है, क्योंकि उसके हाथों से ये मिशन फेल हो चुका था। लेकिन तभी उसके आगे से वही कार जाती है जिसको वो मारना चाहता था। तब वो अपनी गन निकालकर उन दोनों सीनियर पोस्ट अधिकारियों को मार देता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाती है। इसके बाद हम फिर से ऑरलैंडो और कॉन्रेड को देखते हैं जो कि ट्रेन से वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं और कॉन्रेड इस हादसे की वजह से काफी ज्यादा दुखी होता है। तब उसके डैड ऑरलैंडो उसे एक कहानी सुनाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में रेस्पुतियन को देखते हैं। इसके बाद हम काइजर को देखते हैं और उसके साथ सीमो भी होता है और वो दोनों अपने अपने किंग को भड़का रहे होते हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच जंग शुरू हो सकी और वो दोनों उसी खुफिया इंसान के कहने पर ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उनका प्लान पहले जर्मनी उसके बाद रशिया आपस में लड़ाई करा देना, जिसकी वजह से जर्मनी ये जंग जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी पावरफुल होती है। इसके बाद वो लोग जर्मनी और इंग्लैंड की लड़ाई करवा देंगे, इसकी वजह से इंग्लैंड भी तबाह हो जाएगा। इसके बाद हम रेस्पुतियन को फिर से देखते हैं जो कि एक कैंडी के अंदर जहर मिला रहा होता है और उसको किंग का बेटा खा लेता है और वो वहाँ पे लगभग मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रेस्पुतियन आ जाता है और वो किंग से कहता है कि तुम्हें जर्मनी से लड़ाई करनी होगी, तभी तुम्हारा बेटा बच पाएगा। यहाँ पर ना चाहते हुए भी किंग को उसके सामने झुकना पड़ता है और किंग जॉर्ज इस लड़ाई के लिए मान जाता है। तब रेस्पुतियन एक मंत्र पड़ता है जिसकी वजह से किंग जॉर्ज का बेटा ठीक होने लगता है और यहाँ पर ये सब ऑरलैंडो का कजन देख रहा होता है। इसके बाद वो ऑरलैंडो को एक लेटर लिख के देता है जिसमें लिखा होता है कि रेस्पुतियन एक साजिश चल रहा है और इसमें वो किंग जॉर्ज को भड़का रहा है और वो रशिया की जर्मनी के साथ वॉर शुरू करना चाहता है। इसके बाद हम एक सबमरीन को देखते हैं जो कि किचनर के शिप पर हमला करने लगती है और इसमें किचनर की शिप ब्लास्ट हो जाती है और इस हादसे में किचनर मारा जाता है और ये न्यूज सुनकर कॉन्रेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर उसके पिता ऑरलैंडो को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पर कॉन्रेड और ऑरलैंडो की बहस हो जाती है, जहाँ पर कॉन्रेड अपने डैड से कहता है कि आप मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए इसे बंद करके नहीं रख सकते। तब ऑरलैंडो उसे घर में बने एक तहखाने के अंदर ले जाने लगता है और उसके अंदर उसका पूरा ऑफिस होता है और यहाँ पर शोला और पॉली भी होते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है ऑरलैंडो ने अपने घर में एक सीक्रेट एजेंसी बना रखी है जो कि उसने अपनी वाइफ के डेथ की बात बनाई थी। इसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि रशिया में एक पार्टी होने वाली है और वहाँ पर रेस्पुतियन भी आएगा और हम इस पार्टी में रेस्पुतियन को मार देंगे। इसके बाद हम इन लोगों को एक ट्रेन में देखते हैं जो कि इस पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस पार्टी में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्पुतियन
रेस्पुदियन कॉनरेड से ज्यादा उसके डैड पर अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद रेस्पुदियन ऑरलैंड को एक बर्फीली जगह पर ले जाता है और उसे वहां पर डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर कॉनरेड और शोला भी आ जाते हैं, जहां पर शोला रेस्पुदियन के साथ फाइट करना शुरू कर देती है और यहाँ पर रेस्पुदियन शोला को मारकर बेहोश कर देता है और वो उसकी जान लेने ही वाला होता है। तभी कॉनरेड उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर रेस्पुदियन काफी ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो कॉनरेड को भी हरा देता है और वो कॉनरेड की जान लेने ही वाला होता है। तभी कॉनरेड भी खड़ा हो जाता है और वो भी रेस्पुदियन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो रेस्पुदियन के सीने में तलवार घुसा देता है और उसे उसी पुल में घुसा देता है। तब वो लोग सोचते हैं कि रेस्पुदियन अब मर चुका है, लेकिन यहाँ पर रेस्पुदियन मरा नहीं होता। वो तलवार लेकर फिर से उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पॉली आ जाती है और वहीं पर उसे रेस्पुदियन के सर पे गोली मारकर बेहोश कर देती है और अब फाइनली रेस्पुदियन यहाँ पर मर जाता है। इसके बाद हम उसी पहाड़ी को देखते हैं जहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस रहता था, जो कि इंग्लैंड को खत्म करना चाहता था। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉली, शोला और ऑरलैंडो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ऑरलैंडो इन दोनों को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं प्लेन की मदद से ऊपर जाऊंगा और पैराशूट की मदद से वहाँ कूद जाऊंगा और वहाँ से फ्लेयर चलाकर तुम लोगों को सिग्नल दूंगा। इसके बाद हम ऑरलैंडो को फिर से देखते हैं, जो कि प्लेन लेकर वहाँ पर जा रहा होता है और वहाँ पर पैराशूट पहनकर जंप करने वाला होता है, लेकिन तभी वहीं पर प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और ऑरलैंडो उससे पहले ही प्लेन से जंप कर देता है और वहाँ पर वो पहाड़ी के पत्थरों के बीच अटक जाता है। लेकिन ऑरलैंडो कैसे भी करके वापस ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ का बॉस उस वीडियो क्लिप की नेगेटिव किसी को दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इसे प्रेस में लीक करा दो और वो आदमी उस वीडियो क्लिप लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है। ऑरलैंडो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी से वहाँ पर एक आदमी पकड़ लेता है और यहाँ पर ऑरलैंडो और उस आदमी की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस फाइट में वो आदमी ऑरलैंडो को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, क्योंकि वो उससे ज्यादा भी पावरफुल होता है। इसके बाद वो फाइनली ऑरलैंडो को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से पॉली फायरिंग करना शुरू कर देता है और बाहर खड़े गार्ड्सों को मारने लगती है। तब शोला वहाँ से ऊपर निकल आता है और उस आदमी का सर ही काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आदमी उस वीडियो क्लिप को लेकर जा रहा होता है वो लिफ्ट के टूटने की वजह से नीचे गिरने लगता है और उसके नीचे गिरकर मौत हो जाती है। तब पॉली उस वीडियो क्लिप को ले लेती है। इसके बाद ऑरलैंडो और शोला बाहर खड़े गार्ड्स को मारकर अंदर चले जाते हैं और जहाँ पर उनका बॉस होता है, तब उनका बॉस उन दोनों पर गोली चलाने लगता है। तब वो दोनों बचकर एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। तब वहाँ का बॉस कहता है कि तुम दोनों हो और मैं अकेला। तब ऑरलैंडो उसके बॉस से फाइट करने के लिए बाहर आता है और जब वो बाहर आकर देखता है इस बॉस को तो वो चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बॉस कोई और नहीं बल्कि किशनर का फ्रेंड, जो कि जूनियर होता है, मॉल्टन ही होता है। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि सबमरीन से जिसने किशनर की शिप को उड़ाया था वो कोई और नहीं बल्कि मॉल्टन ही होता है। तब ऑरलैंडो और मॉल्टन के बीच काफी फाइट होना शुरू हो जाती है और वो दोनों आपस में फाइट करते हुए पहाड़ी के एक दूसरे कोने तक आ जाते हैं और यहाँ पर ऑरलैंडो को पता चलता है कि मॉल्टन ने उसके बेटे को मरवा दिया था। तब वो मॉल्टन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है, जिससे मॉल्टन पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब देखते हैं ये लोग उस रील की मदद से इंग्लैंड की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वॉर खत्म हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं किंग जॉर्ज ने कैंसिल को मरवा दिया था और वो भी अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, ताकि भविष्य में ऐसा वार दोबारा ना हो सके। तब ऑरलैंडो उन्हें किंग्समैन की एक मीटिंग में बुलाता है और वहाँ पर वो एक खुफिया एजेंसी बनाते हैं जो कि सीक्रेटली ऐसे खतरनाक मिशंस को अंजाम देंगे और इस एजेंसी का नाम होता है द किंग्समैन। और इस तरह से यहाँ पर किंग्समैन एक लीगल एजेंसी बन जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।